ये मत भूलिए कि बॉर्डर 2 उस बॉर्डर का सीक्वल है जो एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी। यानी कि उसका एक इतिहास था। वो उस महान फिल्म की उत्तराधिकारी थी और उसे उस पैमाने पर खरा उतरना है। क्या कहूं मैं बॉर्डर 2 के बारे में। बॉर्डर 2 एक ऐसी फिल्म है जो आपको सरप्राइज कर देती है। बॉर्डर 2 एक ऐसी फिल्म है जो एक साहसी फिल्म है, एक करेजियस फिल्म है। और मैं आपको बतलाने जा रहा हूं क्यों। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। वो मिट्टी के बेटे, वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, वो मिट्टी के बेटे। फिल्म के क्लाइमैक्स में दोस्तों जब सोनू निगम की आवाज में यह गाना चलता है ना, तो मैं एक तरह से कह सकता हूं कि फिल्म में कम से कम तीसरी बार था जब मेरी आंखें नम थी, जब मेरा गला भर आया था। जी हां, बॉर्डर 2 ने वैसे तो बॉर्डर के 2 गाने चुराए हैं। हालांकि चलिए, उनकी अपनी फिल्म है, वो जो मर्जी कर सकते हैं। संदेश से आते हैं और ए जाते हुए लम्हों। मगर वो मिट्टी के बेटे जो वापस न लौटे। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं घर लौट रहा था और मैंने स्पॉटिफाई पर यह गाना फिर से सुना। मेरी आंखों में आंसू थे। और क्यों? क्योंकि जब युद्ध होते हैं ना दोस्तों, तो हमारे कई वीर सपूत युद्ध भूमि जाते हैं मगर लौटते नहीं हैं। कई जिन्हें दुश्मन देश गिरफ्तार कर लेते हैं और कई जो युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त होते हैं। और इसी जज्बे पर बनी हुई है बॉर्डर 2। और मैंने इस फिल्म को साहसी क्यों कहा? देखिए दोस्तों, जब भी कोई वॉर फिल्म बनाते हैं ना, तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि उस वॉर फिल्म के अंदर जो तमाम सोल्जर्स हैं, उनके प्रति लोगों में सहानुभूति हो, सिंपैथी हो। और इसके लिए बहुत जरूरी होता है उन कैरेक्टर्स को एस्टैब्लिश करना। बॉर्डर पार्ट 2 के फर्स्ट हाफ में ये जितने भी कैरेक्टर्स हैं, आहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन, सनी पाजी, इन सबको एस्टैब्लिश किया जाता है। उनकी कहानियां, उनकी लव स्टोरीज, उनकी मां के साथ उनकी कहानी, उनके बेटे के साथ जो उनका रिश्ता था, ये तमाम चीजों को एस्टैब्लिश करता है। मगर जब ये सब हो रहा होता है, तब आप बोरियत महसूस नहीं करते हैं। क्योंकि देखिए, आप क्यों आए फिल्म देखने? आप एक वॉर फिल्म देखने आए हैं। 3 घंटे 20 मिनट लंबी एक वॉर फिल्म। जी हां, बॉर्डर 1 से भी बड़ी है बॉर्डर 2। तो मुझे लगा कि भैया 3 घंटे 20 मिनट की फिल्म है, लोग बोर हो जाएंगे। और जैसे मैंने कहा, फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा वॉर सीक्वेंसेस नहीं है। फर्स्ट हाफ में ये जो तमाम कैरेक्टर्स हैं, उन्हें एस्टैब्लिश किया जाता है और इससे आपको कभी बोरियत नहीं होती है। और फिर इंटरवल से पहले जो ब्लॉक आता है ना, ऐसा ब्लॉक आता है कि पूरे हॉल में तालियां बजने लग जाती हैं। और यह इस फिल्म की जीत है। मगर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, इस फिल्म की कमजोरी इसके एक्टर्स भी हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों, और मैं क्यों कमजोरी कह रहा हूं। क्योंकि देखिए, जब बॉर्डर 1 आई थी, तो बॉर्डर 1 में न सिर्फ शानदार एक्टर्स थे, सनी देओल, अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, मगर कई और जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स थे। पुनीत इस्सर का कैरेक्टर, फिर वो जो खानसामे का कैरेक्टर कुलभूषण खरबंडा का था, या मथुरा दास का कैरेक्टर सुदेश बेरी का, ये भी बहुत सॉलिड कैरेक्टर्स थे। बॉर्डर 2 में अगर आप एक्टर्स की बात करें, तो सनी पाजी तो खैर सनी पाजी हैं। उनके अलावा सिर्फ दिलजीत दोसांझ इंप्रेस करते हैं। वरुण धवन इज ओके, मतलब मैं नहीं कहता हूं बहुत ही बेकार हैं, जैसे कुली में उनका किरदार था। आहान शेट्टी कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं छोड़ते हैं, हीरोइंस का बहुत ज्यादा असर नहीं है। बावजूद इसके कि ये एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम नहीं किया, बावजूद इसके फिल्म से आपकी नजर नहीं हटती। और जब फिल्म इंटरवल की तरफ बढ़ती है, तो एक ऐसा धमाका होता है कि आप इंटरवल के दौरान अपनी सीट नहीं छोड़ना चाहते हैं। और उसके बाद शुरू होते हैं वॉर सीक्वेंसेस, प्लानिंग। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें जो 4 हीरोज हैं ना, वो अलग अलग मोर्चों पर लड़ रहे हैं। आहान शेट्टी जो हैं, वो एक नेवल ऑफिसर हैं।
वो अपनी सबमरीन को बचा रहे होते हैं, पाकिस्तान को रोक रहे होते हैं कि कहीं वो हमारे मैरीटाइम वाटर्स में प्रवेश ना कर जाएं। जहां तक दिलजीत दोसांझ है, वो एक फाइटर पायलट है। वो श्रीनगर के ऊपर पाकिस्तानी फाइटर जेट्स का जवाब दे रहे होते हैं। सनी देओल और वरुण धवन दोनों आर्मी ऑफिसर्स हैं और वो लोग जमीन पर लड़ रहे होते हैं, मगर ये चारों अलग अलग लड़ रहे होते हैं। ये जो 4 बैटल्स चल रहे होते हैं ना, ये 4 लड़ाइयां जो चल रही होती हैं, इन्हें बहुत खूबसूरती के साथ मिलाया गया है। उनका तालमेल बहुत खूबसूरत है। आप कभी भी यह महसूस नहीं करते हैं कि भाई फिल्म बहुत डिसजॉइंटेड सी लग रही है, क्योंकि हमारे जो 4 एक्टर्स हैं वो अलग अलग जगह पर लड़ रहे होते हैं। उनमें एक सामंजस्य दिखाई देता है, एक तालमेल दिखाई देता है। और जैसे मैंने बताया, फिल्म में ऐसे कई लम्हे हैं जब आपकी आंखों में आंसू आते हैं। इनफैक्ट इस फिल्म में एक सीक्वेंस है, एंड बाय द वे, ये जो सीक्वेंस है वो मेन एक्टर्स के बीच में नहीं है, जो साइड एक्टर्स जिनके नाम मैं भी नहीं जानता हूं। एक सीक्वेंस है जहां एक सोल्जर को उसके मां की मौत की खबर मिलती है, और फिर एक दूसरे सोल्जर को यह खबर मिलती है कि उसकी बेटी का जन्म हुआ है। वो सीन आपको देखना चाहिए, वो एक हाईलाइट है। और जैसे मैंने कहा ना, ये सनी पाजी और वरुण धवन के बीच में नहीं है, या सनी पाजी या दिलजीत दोसांझ के बीच में नहीं है। और हां, जहां तक इन 3 की बात है, इन तीनों का जो इक्वेशन है, यानी दिलजीत दोसांझ, आहान शेट्टी और वरुण धवन, वो बहुत शानदार है। खासतौर से इन तीनों के बीच में जिस तरह से रेस लगती रहती है। मगर जहां तक एक्टिंग की बात है, जैसे मैंने कहा, इन तीनों के अपने लिमिटेशंस हैं। ये तीनों सुनील शेट्टी नहीं हो सकते, अक्षय खन्ना नहीं हो सकते, जैकी श्रॉफ नहीं हो सकते, लिहाजा उनके अपने लिमिटेशंस हैं। मगर जहां तक इन तीनों की बात है, मुझे लगता है दिलजीत दोसांझ का काम शानदार रहा है। वो आपके दिल को छूते हैं। हर बार जो वो स्क्रीन पे आते हैं ना, आपके चेहरे पर मुस्कान होती है। ये दिलजीत दोसांझ की बात है, क्योंकि बंदा जो है ना यार, खरा बंदा है, सोना बंदा है, स्टार बंदा है। तो हर बार जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो आप उस करिश्मे को महसूस करते हैं। उन्होंने कोई बहुत शानदार एक्टिंग नहीं की है। दिलजीत दोसांझ इज नॉट अ ग्रेट एक्टर, बट ही इज अ फैंटास्टिक परफॉर्मर। और यह खास बात रही है उनकी एक्टिंग की बॉर्डर पार्ट 2 में। और जहां तक वॉर सीक्वेंसेस की बात है, सेकेंड हाफ पूरी तरह से वॉर सीक्वेंसेस से घिरा हुआ है। और जिन लोगों ने पार्ट 1 देखी होगी, आपको याद होगा पार्ट 1 में जो पाकिस्तानी टैंक्स थे वो सब कार्डबोर्ड के बने हुए थे। जब धमाके में उड़ा दिए जाते हैं तो आप देखकर यह महसूस कर रहे होते हैं कि भैया ये तो कार्डबोर्ड है। मगर वो फिल्म आई थी 1997 में, ये फिल्म कब आई है? ये आई है 2026 में। दोनों के बीच में करीब 30 साल का फर्क है, तो टेक्नोलॉजी तो एडवांस होगी ही, मगर जो वॉर सीक्वेंसेस हैं वो लगातार चलते हैं और आपको बांधे रखते हैं। इसलिए जिसने भी इसे कोरियोग्राफ किया है, हैट्स ऑफ, शानदार। क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, हाल ही में फरहान अख्तर की 120 बहादुर आई थी। वो भी एक वॉर फिल्म थी, मगर वो फिल्म आपको बांध नहीं पाई। खासतौर से उसकी जो तमाम बैक स्टोरीज थी, तमाम सोल्जर्स की, उसके डायलॉग्स भी ऐसे नहीं थे कि आपको एंगेज कर पाते। मैं ये नहीं कहता हूं इस फिल्म के अंदर बहुत शानदार डायलॉग्स हैं, नहीं, मगर जो बैक स्टोरीज थी, इन तमाम एक्टर्स ने अपनी सिंसेरिटी के जरिए, अपनी ईमानदारी के जरिए अपनी मौजूदगी दर्ज की है। और यही वजह है कि बॉर्डर 2 इंपैक्ट करती है। अब वो बड़ा सवाल, बॉर्डर 2 बॉर्डर 1 के मुकाबले कैसी है? दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि बॉर्डर 1 में जो सबसे बड़ी बात थी वो थे उसके एक्टर्स, उनका इंपैक्ट। मगर जैसे मैंने कहा ना, बॉर्डर 2 रिलीज हो रही है बॉर्डर 1 की छत्र छाया में। वो चैलेंज था। और उसके बावजूद अगर इस पूरी फिल्म में, जो कि 3 घंटे से बड़ी है, आपका ध्यान बहुत ज्यादा स्क्रीन से नहीं हटता है, तो यह इस फिल्म की जीत है। और मुझे इस बात में थोड़ा सा भी शक नहीं है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना इंपैक्ट करेगी। जैसे मैंने बताया, एक वॉर फिल्म में बहुत जरूरी होता है कि कैरेक्टर्स के प्रति आपकी सिंपैथी हो, सहानुभूति हो। और यहां तो हमारे सोल्जर्स थे, वो भी 1971 का वॉर, जब इंदिरा गांधी के लीडरशिप में इंडिया ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया था। जी हां, वो था 1971 का वॉर। और उस दौरान भारतीय आर्मी, भारतीय नेवी और भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के हाथों कई चुनौतियों का सामना करा था। देखिए, कमर्शियल फिल्म है तो जाहिर सी बात है कई चीजें बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं। वो इस फिल्म में दिख रहा है क्योंकि कमर्शियल फिल्म है। मगर जैसे मैंने कहा, अल्टीमेटली फिल्म का क्या मकसद होता है?
फिल्म का मकसद होता है कि वो अपना संदेश आप तक पहुंचा सके, वो इंपैक्ट कर सके, और इन दोनों ही मोर्चों पर बॉर्डर 2 खरी उतरती है। अनुराग सिंह ने बेहतरीन काम किया है, क्योंकि मुझे यह लग रहा था कि भाई जेपी दत्ता साहब ने बॉर्डर डायरेक्ट की थी, उसके बाद क्या अनुराग सिंह ऐसा कर पाएंगे? मगर यकीनन अनुराग सिंह ने यह फिल्म डायरेक्ट की जेपी दत्ता की छत्र छाया में, और वो इंपैक्ट दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात, ये जो तमाम लोगों की बैक स्टोरीज है ना, वो युद्ध के मैदान में नहीं है। आपको याद है बॉर्डर 1 में जो तमाम बैक स्टोरीज थी सोल्जर्स की, वो सब उनके बैरिक्स में होती है, यानी कि जहां सारे सोल्जर्स जमा होते हैं। मगर यहां पर उनके गांव में हम जाते हैं। हालांकि बॉर्डर में भी, पार्ट 1 में भी उनके गांव में गए थे, अक्षय खन्ना के गांव, उनकी मां का जिक्र था, उनकी गर्लफ्रेंड पूजा भट्ट का जिक्र था, ये तमाम चीजें थी। मगर यहां पर फर्स्ट हाफ युद्ध के मैदान में नहीं होता है। पूरा फर्स्ट हाफ जो है उनके ट्रेनिंग ग्राउंड्स में होता है, उनके घरों में होता है, उनकी शादियां हो रही होती हैं, ये तमाम चीजें हो रही होती हैं। बावजूद इसके फिल्म से आपकी नजर नहीं हटती। मुझे यह फिल्म पसंद आई, और जैसे मैंने कहा, अगर फिल्म देखकर आपका गला भर आए ना, तो यह उस फिल्म की जीत है। और वो जो गाना है ना सोनू निगम का, वो मिट्टी के बेटे, वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, वो मिट्टी के बेटे। हैट्स ऑफ सोनू निगम, बहुत शानदार गाना, और मुझे लगता है ये गाना हिट होगा, हमारे दिल को भी छुएगा। ओरिजिनल है, सबसे बड़ी बात यह है। तो ये फिल्म जरूर देखिए। अब चूंकि ये फिल्म एडल्ट है तो आप अपनी पूरी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, मगर हां नेटफ्लिक्स में कभी ना कभी आ ही जाएगी, तब आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।